मेरा नाम सीए राजन विद्यार्थी है। मैं विगत 33 वर्षों से बरेली शहर में चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा संबंध जहाँ न केवल व्यापारियों से बल्कि खेती और किसानों से भी पड़ता है। कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी मेरे से जुड़े रहते हैं। जो अभी हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने 3 नए बिल पास किए हैं, जिनको राष्ट्रपति ने कल अपने दस्तखत करके उनको कानूनी जामा पहना दिया है। अब वो विधेयक जो हैं बाकायदा कानून का रूप ले चुके हैं। ये 3 नए कानून पास होने से हमारे देश के किसानों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। यद्यपि आप देख रहे होंगे आजकल आंदोलन चल रहा है, किसान समझ रहे हैं कि उनको नुकसान होगा इससे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। किसानों को बरगलाया जा रहा है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो पहला बिल है, उसमें पहला कानून है, उसमें किसान अपनी कृषि उपज अब किसी भी क्षेत्र में बेच सकता है, कहीं भी बेच सकता है। अभी तक क्या था कि जो फसल जहाँ होती थी उसको उसी क्षेत्र में मंडी समिति में जाके फसल बेचनी पड़ती थी। मान लीजिए बरेली का कोई किसान है तो उसे बरेली की मंडी में लाके अपना गेहूँ, धान जो भी है उसे यहाँ बेचना पड़ता था, और उस मंडी में उसके ऊपर मंडी शुल्क लगता था, आड़त लगती थी। जो कमीशन एजेंट होते हैं, जिन्हें आड़तिया कहते हैं, वो अपनी आड़त लेते थे, और भी दुनिया तरह के कमीशन होते थे। सब मिला के 7 से 7.5% का खर्चा किसानों का आ जाता था। वो अब खर्चा उनका बचेगा, वो सीधे अपनी जहाँ भी उन्हें अच्छा रेट मिलेगा वहाँ माल भेज सकते हैं, और रास्ते में कोई इसकी चेकिंग नहीं, कोई रोक टोक नहीं होगी। पहले कृषि उपज एक जगह से दूसरी जगह जाने पर रास्ते में मंडी परिषद की चेकिंग होती थी कि मंडी समिति का शुल्क जमा हुआ कि नहीं हुआ। अब ये कुछ नहीं होगा, तो किसानों को इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मंडी में जब लाते थे, बेचते थे, तो जो आड़तिये होते हैं वो अपने हिसाब से बाज़ार को चलाते थे। अगर उन्हें मतलब रेट कम देना है तो वो किसानों को दबा के उनको कम रेट पे ही देते थे। अच्छा, किसान की जिस समय फसल तैयार होती है उस समय उसका 6 महीने का, कम से कम 6 महीने का लागत लगी हुई होती है। उसके घर के सारे खर्चे, क्योंकि उसकी और कोई आमदनी नहीं है, उसकी केवल किसानी खेती से आमदनी है। उसके घर के सारे खर्चे, उसकी खेती के सारे खर्चे सब हो चुके होते हैं। तो उस समय उसको इतनी ज़रूरत होती है फंड्स की कि वो फिर वो औने पौने दाम में, कम दाम में भी फसल को बेच देता है आड़तियों के दबाव में। अब जब ये उसे मुक्ति मिलेगी तो वो अच्छे दाम पे बेच सकेगा, तो इससे किसानों की आय निश्चित रूप से बढ़ेगी। ये आज से नहीं, बहुत पहले से एक ये भानु प्रताप कमेटी बनी थी, उसने सुझाव दिया था कि मंडी परिषद से मंडी समिति का कंट्रोल हटाया जाए, लेकिन उस समय से लेकर आज तक सरकारों ने इस पर काम नहीं किया। अब इस वर्तमान सरकार ने काम किया है, और लेकिन अब जो लोग, जिनके समय में कमेटी बनी थी, वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इसको लागू करने में व्यवधान पैदा कर रहे हैं, जबकि किसान अगर हकीकत समझे तो किसानों को इससे बहुत फायदा होगा। दूसरा एक विधेयक आया है, इसमें कानून बना है, जो वो कानून है किसानों की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। ऐसा कहा जा रहा है कि इस कानून के बनने के बाद किसान जो हैं बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथों के खिलौने बन जाएंगे या उनके हाथों में बंधक हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। हकीकत यह है कि किसान अपनी किसी भी व्यक्ति से पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, या फसल लगाने से पहले उसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि भाई तुम्हारे खेत में इतना फसल होगी, तुम इसको इस रेट से खरीदेंगे। रेट किसान तय करेगा, किसान की सहमति होगी। ऐसा नहीं कि कंपनी आके उससे जबरदस्ती कर ले, और जो रेट तय होगा पहले दिन पे, उसी रेट पे उसे खरीदना होगा। ये नहीं कि उस रेट को उससे कम पे। और किसान को अधिकार दिया है इसमें, किसान अपना जब चाहे तो उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर सकता है। किसान के ऊपर कोई क्षतिपूर्ति, मुआवजा या कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। तो इसमें भी किसान को स्वतंत्रता है। अगर उसे लग रहा है कि बाजार की परिस्थितियां देखते हुए कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट कम में हुआ है या मेरे को नुकसान हो रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है। लेकिन इससे क्या है, किसान को फसल लगाते समय ही उसे पता लग जाएगा मेरे को इस बार इस पैदावार से कितना मुनाफा होगा। उसे मालूम है कि मेरी फसल इतने बिकेगी, अब उसकी लागत आ रही है इतनी, तो उसको कितना मुनाफा होगा उसे पहले ही पता लग जाएगा। तो ये विधेयक भी, कानून भी किसान के लिए बहुत फायदेमंद है। और तीसरा जो कानून बनाया है, वो बनाया है कि जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत इन चीज़ों पे, जो अनाज है, इनके ऊपर, अब भंडारण के ऊपर एक लिमिट थी। महंगाई को रोकने का ऐसा किया गया था इससे कि जमाखोरी ना बढ़े, इसलिए उस समय किया गया था। लेकिन उस समय क्या था, जिस समय कानून बना था तो हमारे देश में फसल उत्पादन इतना ज़्यादा नहीं था, हम आत्मनिर्भर नहीं थे खाद्यान्न के मामले में, हमें आयात करना पड़ता था। आपको ध्यान होगा एक ज़माने में अमेरिका से गेहूँ आयात किया गया था, जो लाल रंग का गेहूँ आया था। अब हमारा देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है। आज हमारे यहाँ इतना उत्पादन है कि हम निर्यात तक कर रहे हैं, चावल का निर्यात कर रहे हैं और चीज़ों का निर्यात कर रहे हैं। तो जब हम आत्मनिर्भर हैं खेती के में, तो हमें उस समय ये आवश्यक वस्तु अधिनियम की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि जहाँ पे भी जो आदमी, एक तो क्या होगा कि किसान और उनके मिलने वाले लोग मिलके भी अपने क्षेत्र में कोई यूनिट लगा सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं। वो अगर मान लीजिए गांव के 10 किसानों ने मिलकर वहाँ पे एक वेयर हाउस बना लिया, उस वेयर हाउस में अपनी फसल को स्टोर कर दिया, तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये नहीं कि उन्हें तुरंत फसल बेचनी है, या उनके कोई ऐसी कंपनी जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करी है, जिसने वो अपना वहाँ पे वेयर हाउस लगा सकता है। तो भंडारण की सीमा पे जब रोक खत्म हो जाएगी तो उससे भी किसानों को फायदा होगा। अब यहाँ पे एक शंका उठती है कि अगर ये सीमा खत्म हो गई तो क्या ऐसा तो नहीं फिर से जमाखोरी बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट ने उसमें ये रखा है प्रोविज़न कि अगर कभी उसे लगता है ऐसा कि कोई अकाल परिस्थिति है, कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें कि सरकार को दखल देने की ज़रूरत है, तो वो उसमें रोक लगा सकती है, रोक के ऊपर सीमा को पुनः लागू कर सकती है।
तो जहाँ पे भी सरकार को ऐसा लगेगा कि फसल के दाम बढ़ रहे हैं या कि लोग जमाखोरी करके चीज़ों की कृत्रिम कमी पैदा करके दाम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो इस कानून का सहारा लेके सरकार भंडारण सीमा भी लागू कर सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तीनों कानून बहुत अच्छे हैं, किसानों को फायदा पहुंचाने वाले हैं। ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि मंडी समिति खत्म हो जाएगी, जो न्यूनतम प्राइस जो किसान का सपोर्ट मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसे कहते हैं एमएसपी, वो खत्म हो जाएगा। यद्यपि ये बात सही है कि एमएसपी का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, सरकार कोई बाध्य नहीं है एमएसपी के लिए, लेकिन जो प्रैक्टिस चली आ रही है उसमें सरकार हर बार एमएसपी डिक्लेयर करती है, उस पर खरीदती है फसल। अभी भी देखिए इसी विधेयक के साथ साथ उन्होंने कई फसलों का एमएसपी डिक्लेयर कर दिया। एमएसपी डिक्लेयर करने के साथ साथ आप अगर देखोगे तो पंजाब हरियाणा में जहाँ पे धान की फसल जल्दी आ जाती है, वहाँ पे उन्होंने धान की सरकारी खरीद भी शुरू कर दी उस नए रेट के ऊपर। आज वहाँ पे धान जिन खेतों में तैयार हो गया वो सरकार खरीद भी रही है एंड टू एंड। तो सरकार का कदम यह है कि किसान को उसकी फसल का उचित मुआवजा मिले। एमएसपी भी लगातार बढ़ाया है सरकार ने, अगर आप देखोगे तो पिछले कई साल में एमएसपी आज बढ़ते बढ़ते काफ़ी अच्छा बढ़ चुका है फसलों का। तो एमएसपी भी बढ़ाया है, सरकारी खरीद भी हो रही है, लेकिन किसान बाध्य ना रहे, उन्हीं आड़तियों उन्हीं एजेंट कमीशन एजेंट के चंगुल में ना फंसा रहे, इसके लिए ये सारे कानून बनाए गए हैं। किसान को आज़ादी मिले, अपनी फसल कहीं भी बेच सके वो। एक मैं आज पढ़ रहा था कि बेंगलोर के किसानों ने मिलजुल के एक पूरी गाड़ी भर के उन्होंने दिल्ली में कोई फसल बेची और उन्हें इतना फ़ायदा हुआ, जितने किसानों ने मिलकर वो काम किया था हर किसान को 1-1 लाख का फ़ायदा हुआ। तो अगर किसान मिलेंगे, संगठित होंगे, संगठित होकर काम करेंगे, तो वो इस कानून से बहुत निश्चित रूप से फ़ायदा उठाएंगे। धन्यवाद।